STET 2023 सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होगा और इस STET का 7वें चरण पे कहीं से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है और मैं जो बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसको लेकर के मैं आप लोगों को एक पत्र दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग इस पत्र को कहें कि किसी शरारती तत्व के द्वारा वायरल किया गया है, यह पत्र फेक है। चलिए, मैं आपकी बात मान लूँगा 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने कम से कम 3 से 4 उदाहरण देने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आप लोगों को भी ये बात यकीन हो जाएगा कि जो STET 2023 की बात आज हमारे माननीय आनंद किशोर सर कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए है। आप लोग से निवेदन है, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सारी बातों को एक बार ध्यान से सुनिए, आखिरी तक वीडियो को देखिए, तब जा कर के आप अपनी राय बनाइए या फिर कुछ कमेंट कीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो पत्र है जो कि सोशल मीडिया पे अभी से कुछ मिनट पहले कह लीजिए सर्कुलेट होना शुरू हुआ है। इसमें कहा गया है, देखिए, प्रेस विज्ञप्ति, आगे कहा गया है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के कारण STET के संदर्भ में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि याचिका संख्या 7387/2020 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं उक्त के उद्भूत MJC संख्या दिया गया है के आलोक में वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किए जाने का निर्देश है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए STET कराने का निर्देश प्राप्त है। अब निर्देश प्राप्त का तात्पर्य आप लोग जरा समझ लीजिए कि यह निर्देश शिक्षा विभाग से प्राप्त है, BSEB को, जिसके की अध्यक्ष आनंद किशोर है। और कहीं न कहीं इसी एग्ज़ाम को कराने को लेकर के उन्हें जो आदेश मिला है, इसी का कैलेंडर आज उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक एग्ज़ाम होगा और कब इनका आंसर किया आएगा और कब इनका रिजल्ट आएगा। ये बातें इस प्रेस विज्ञप्ति में कही जा रही है, लेकिन ये जो प्रेस विज्ञप्ति अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, तो इसको लेकर के आप लोगों का शक जाहिर करना लाजमी है। चलिए, मैं भी मान के चलता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये प्रेस विज्ञप्ति गलत हो, लेकिन अगर एक ही बात, एक ही तरह का न्यूज़ विभिन्न सोर्सेज से निकल करके आए तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ पे यकीन करना बनता है। देखिए, ऐसा ही कुछ बात ट्विटर पे भी एक यूजर हैं जो ट्वीट करके इन बातों को एक तरह से कहिए तो मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए STET 2023 होने की बात निकल के आ रही है। देखिए, एक यूजर ने जो ट्वीट किया है, याचिका संख्या है, इसमें दिया गया है पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में तत्काल वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि इस विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवार नियोजन में शामिल हो सके। और इन्होंने भी जो यह ट्वीट किया है, अभी से चंद मिनट पहले का ट्वीट है। ये सब देखने के बाद और ये सब जानने के बाद अगर अभी भी आपको इस बात का शंका है और अभी भी अगर आप टेंशन में हैं कि सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और जिन सब्जेक्ट का में हम लोग अपीयर ऑलरेडी हो चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, इन सब्जेक्ट का भी STET होगा, तो कुछ बातें हैं जो आप लोग को सुननी चाहिए और जाननी चाहिए। सबसे पहली बात जो आप लोग को समझना चाहिए कि शिक्षा विभाग में कहीं से भी STET के एग्ज़ाम का चर्चा नहीं है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि BSEB ने इस तरह का अनाउंसमेंट क्यों किया। दोस्तों, अभी से लगभग 3-4 महीने पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रपोजल कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, दिया गया था BSEB को कि हमें कॉमर्स के लिए STET करवानी है। कॉमर्स के लिए STET क्यों करवानी है? क्योंकि कॉमर्स के लिए STET कराने के लिए जो आदेश है वो पटना हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। आप लोगों को पता है, बिहार सरकार लेट लतीफ़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसी का बॉडी है BSEB, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने से ये लोग सोए हुए थे, बैठे हुए थे। इन्हें ये कॉमर्स का STET
23 नहीं 22 में ही लगभग अगस्त सितंबर के महीने में ही ले लेना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इन लोगों को याद आई है कि एसटीईटी हमें लेना है। तो इस बात को अगर आप लोग एक लाइन में समझिए तो जो पुराना आदेश था एसटीईटी लेने के लिए उस पे अब बीएसईबी ने अमल किया है और नया एसटीईटी के लिए कहीं से कोई आदेश नहीं है। न तो शिक्षा मंत्री के स्तर पे कोई भी अधिकारी कोई भी इंसान इस बात को कन्फर्म करने को तैयार है कि नया एसटीईटी लिया जाएगा, और न ही शिक्षा विभाग के स्तर पे कोई भी इंसान इस बात को कन्फर्म करने को तैयार है कि नया एसटीईटी लेने का आदेश शिक्षा विभाग से बीएसईबी को मिला है। और आप लोग को ये बात अच्छे से पता है कि जो बीएसईबी है वो शिक्षा विभाग का मात्र एक पार्ट है, तो जो भी काम करेगा वो शिक्षा विभाग के आदेश पर ही करेगा। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को समझना चाहिए कि अभी अभी महागठबंधन की सरकार कुर्नी में हारी है और इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी फिर से यह सरकार कि इस बहाली को 7वें चरण की बहाली को जुलाई अगस्त तक टाले, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है बीएसईबी की तरफ से, इसमें जो रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है वो जुलाई में कही गई है। यानी समझ सकते हैं कि अगर जुलाई में रिजल्ट आता है तो फिर से इन लोगों का सर्टिफिकेट बढ़ते बढ़ते अगस्त सितंबर, यानी कि इस एग्ज़ाम के बाद अगर 7वां चरण होता है तो वो 2023 के नवंबर दिसंबर में चला जाएगा, जो कि इतना बड़ा जोखिम कभी भी बिहार सरकार नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कुर्नी में जो हार मिली है वो कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का उपहार है। तीसरा पॉइंट जो आप लोग को ये भी समझना चाहिए, जहां एक तरफ शिक्षा विभाग जो शिक्षक बहाली है उसमें बड़े स्तर पे बदलाव करने की बातें कर रही है, कहीं ना कहीं बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर एक दूसरे बॉडी के द्वारा बहाली कराने की बात कर रही है, वहाँ पे पात्रता परीक्षा इतना जल्दी लेना कहीं से भी लॉजिकल नहीं फिट होता है। एक और पॉइंट है चौथा जो आप लोग को समझना चाहिए, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है आनंद सर का, अगर नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे इसी वीडियो के नीचे वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग पहले शांति से 15 मिनट का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए, फिर आप लोग टेंशन लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। इसी वीडियो के लास्ट में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में जो आनंद किशोर सर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किन सब्जेक्ट का एसटीईटी होगा, इसको लेकर के अभी हमें आदेश शिक्षा विभाग से, या मैंने आदेश कह दिया, इसको लेकर के जो आनंद किशोर सर है इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हम जब विज्ञापन जारी करेंगे तब आप लोगों के सामने क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से एसटीईटी हम लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी कन्फर्म हो रही है कि सब्जेक्ट पे जो फैसला है वो अभी लेना बाकी है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट पे फैसला अगर लेना है तो क्या सभी सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम होगा? जी नहीं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर एक पेपर आपका साइंस है तो सिर्फ साइंस में ही फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट हो जाता है अगर बात करें आप लोग पेपर 2 यानी कि 11-12 के लिए। और आप लोग को पता है कि कॉमर्स का एग्ज़ाम पेपर 2 यानी कि 11-12 के लिए होना है, तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कॉमर्स में भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाता है, स्टैटिस्टिक है, उसके बाद कॉमर्शियल मैथ है, यानी कि कहने का मतलब 4-5 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में ही हो जाता है। तो कॉमर्स का भी किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाए, इसके अलावा अगर छूटे हुए सब्जेक्ट का भी सरकार एग्ज़ाम लेने का मन बनाती है तो फिर जो एसएसटी सब्जेक्ट उसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, पेपर 2 में जाकर के 4-5 पेपर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक और बात है, एक लंबा जो डेट दिया गया है एग्ज़ाम का, इसको लेकर के भी आप लोग परेशान हैं कि इतना लंबा डेट क्यों दिया गया। तो कहीं ना कहीं 8-10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर एसएसटी और कॉमर्स के लिए भी एग्ज़ाम सरकार लेती है, खास करके अगर बात करें हम लोग पेपर 2 का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप लोग का 100% जो टेंशन है, जो आप लोग का चिंता है 7वें चरण बहाली को लेकर के, वो पूरी तरह से दूर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को पत्र भी दिखा दिया, मुझे अभी भी ये लग रहा है ये पत्र ऑथेंटिक है, हो सकता है कि ये फेक हो, वो अभी से 2-4 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा ये पत्र सही है या फेक है। लेकिन इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपके 7वें चरण पे
इस एग्ज़ाम से कोई भी फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन निश्चिंत नहीं होइए, सरकार के ऊपर दबाव आप लोग को बराबर बनाना पड़ेगा, आंदोलन के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको दबाव बनाते रहना पड़ेगा, तभी आपकी बहाली जल्द होगी। अगर दबाव नहीं बनाया तो फिर बहाली लंबा खिंच सकती है। लेकिन इस बात के लिए भी आप निश्चिंत रहिए कि STET 2023 के कारण आपकी बहाली डिले होगी, इसका संभावना 0% है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपका टेंशन दूर हुआ हाँ या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।